दोस्तों सबसे पहले कमेंट में तो मुझे ये लिख के बता दो कि आपके कॉलेजेस के अंदर प्रीलिम एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, एंड साथ में कि अगर स्टार्ट हो चुका है, एंड साथ में एक चीज और लिखना कि आपके कॉलेजेस के अंदर एक प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है या दो करवाने वाले हैं। जो भी चीजें जरूर लिखना, उसी वाइज आगे की प्लानिंग हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जैसे प्रीलिम एग्जाम नजदीक आता है बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, एंड इन गलतियों का डायरेक्ट असर हमारे जो बोर्ड एग्जाम होता है उस पर होता है। तो यहाँ जो चीजें मैं बताऊंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे मुझे फॉलो करते हैं वो एक एक चीजों को फॉलो करेंगे एंड वो सभी तरीकों को अपनाएंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। ओके, तो इसका प्रॉमिस करके मुझे जाना है। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जस्ट हम 100K के नजदीक है। आपका रिएक्शन हमें मिलना स्टार्ट हुआ ना, तो गाइस पंच का बादशाह हम लोग जल्दी लॉन्च कर देंगे। जो आप सभी को पता है कि हमारा सबसे ज्यादा फेमस सीरीज है, जिसके अंदर हम बच्चों के बोर्ड एग्जाम की बहुत नेक्स्ट लेवल की तैयारी करवाते हैं। सो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले टिप्स नंबर 1। अब गाइस, बहुत सारे बच्चे ना इस समय प्रीलिम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। मैं आप सभी को बोलूंगा कि सबसे बड़ा मिस्टेक यही है। मैंने एक दिन आप सभी को, जब मैंने फिजिक्स का जीरो स्टडी वाला वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके अंदर मैंने एक चीज बोली थी कि आप सभी का हर चैप्टर का वेटेज देख लो। वेटेज देखने के बाद एक जरूर चीज आप एनालाइज करोगे कि हर चैप्टर के अंदर अगर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो फ्लक्चुएशन 1-2 मार्क्स का है। तो इसीलिए हर चैप्टर में से आप जो भी चैप्टर करो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप कर सकते हो, अगर आप 15 में से अगर आप 6 चैप्टर कर पाते हो तो 6 चैप्टर करो। वो 6 के 6 चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट बहुत सारे बच्चे क्या कर रहेंगे इस समय, क्या करेंगे, यहां से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर का मिला, 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 और वो करके वो प्रीलिम एग्जाम करने जाएंगे, प्रीलिम एग्जाम देने जाएंगे। एंड गाइस, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी करेंगे कि स्कूलों में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि भाई इन सभी चीजों की तैयारी कर लो, आप एग्जाम देने आ जाओ। बट मत करो गाइज, आप सभी को पता है कि प्रीलिम एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होते। बट यहां जो गलतियां हम करते हैं उसी के कारण हमारा डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में मार्क्स डाउन हो जाता है। हमारे पास ये जो प्रीलिम एग्जाम हमारा, मैं बताना चाहूंगा, प्रीलिम एग्जाम हमारा 20 to 25 डेज आराम से हमारे हाथ से लेके चला जाता है। और अगर ये 25 डेज को हम बहुत अच्छी तरीके से एक सही ट्रैक पे लेके जाएंगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। आपको मैंने बार बार ये बोला है कि अगर आपके 15 चैप्टर है तो 15 में से अगर आप प्रीलिम एग्जाम में 8 चैप्टर कर पा रहे हो, या 4 चैप्टर कर पा रहे हो, या 5 चैप्टर कर पा रहे हो, या 6 चैप्टर कर पा रहे हो, जितने भी कर पा रहे हो उतना पूरी तरह से करके जाओ। उतना पूरी तरह से उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन, हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस करके जरूर जाना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे हर चैप्टर आपको कंप्लीट करना है और हर चैप्टर को आप आधा अधूरा करके जाओगे। जैसे ही प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा आपको बहुत ज्यादा दुख होगा कि मैंने वो टाइम खराब कर दिया। क्योंकि जैसे ही प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा ना दोस्तों, आपको क्या फील होगा पता है? आपको ऐसा फील होगा कि आपको कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। बट यही जब प्रीलिम एग्जाम खत्म हुआ और आपको मान लो 6-7 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हुए थे, और ये 6-7 चैप्टर के प्रीलिम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सभी आपने अटेम्प्ट किया, आपने खुद को चेक कर लिया कि आपने 6 चैप्टर किया था, 6 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आए आपने कर लिया, तो भाई मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को उस तरह से, आपको प्रीलिम में कितने मार्क्स मिल रहे हैं उस पर फोकस मत रखो। आप तो इस तरह से फोकस रखो कि आपने कितने चैप्टर पढ़े थे, उनसे रिलेटेड चैप्टर के आंसर आप लिख पा रहे हो, वो आपको समझ में आ रहा है कि जो चैप्टर आप किए हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहा है उनको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये सभी चीजों की प्रैक्टिस ये प्रीलिम एग्जाम में करोगे, जिससे आप खुद को चेक कर पाओगे। नहीं तो पता चला जल्दबाजी के चक्कर में करोगे और बाद में जैसे प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट आया, प्रीलिम एग्जाम में हो सकता है आपके इधर उधर करके निकालने से अच्छा मार्क्स आ जाए, बट गाइस आप खुद सेटिस्फाई नहीं रहोगे जैसे ही ये प्रीलिम एग्जाम खत्म हो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा। प्रीलिम एग्जाम का भी प्रैक्टिकल होगा, इसके बाद बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा और बोर्ड के एग्जाम चालू हो जाएंगे और आपके पास टाइम ना के बराबर रहेगा। इसलिए मैंने बार बार समझा है, इस टाइम अभी इधर उधर भागना, इंपॉर्टेंट पेपर निकालना, ये करने की बिल्कुल बारी नहीं है गाइस। मैथ 1, अगर मैथ 1-2 की बात करो तो मैथ 1 पूरा कर लो, मैथ 1 बस पूरा करके जाओ, चेक करके आओ कि देखो आपको कितना स्कोर मिलता है। मतलब मैथ 1 और मैथ 2 के बस 1-2 चैप्टर कर लोगे, 90+ स्कोर कर लोगे गाइस, 90+ स्कोर करोगे। और अगर बस पेपर की बात करूं तो 80 में से कितना भी कम, 80 का जो आपका पेपर होने वाला है 65+ आराम से निकाल सकते हो गाइस, समझ में आराम से।
अगर बस मैथ 1 और मैथ 2 के कुछ चैप्टर कर लेते हो तो जो रूल है उस रूल के स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा है। सिलेबस मैंने बोला कि जल्दबाजी में खत्म करने का बिल्कुल प्लान मत करो। आपसे जितना हो पा रहा है अपने आप को पुश करो कि मैं जो चैप्टर करूंगा उसको और अच्छी तरीके से करूंगा, उसके सभी पार्ट को करूंगा, उसके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से हर पार्ट के सेक्शन को, सभी के क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। एंड गाइस, ये जो प्रीलिम एग्जाम है इसको एक प्रैक्टिस पेपर की तरह लो और प्रैक्टिस पेपर में सीरियस होके लो। ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चे जस्ट फॉर्मेलिटी वाइज अपने टाइम को खराब करेंगे। जैसे अभी कल उनका, मान लो कल फिजिक्स है, तो अभी 2 दिन पहले फिजिक्स लेके बैठेंगे और फिजिक्स 2 दिन पहले लेके बैठे, बट गाइस वो 2 दिन ना आपका खराब नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि अगर प्रीलिम एग्जाम का फिजिक्स का पेपर है तो 2 दिन आप जो यूज कर रहे हैं उसको ऐसा यूज करो कि बोर्ड एग्जाम में भी ये 2 दिन की वैल्यू रहे। नहीं तो जैसे ही खत्म होगा बोलोगे अरे 2 दिन तो खराब हो गया था, उसके बाद भी वो पेपर भी खराब गया। नहीं, अपने आप को किस तरह से कॉन्फिडेंट करो कि मैं 7 चैप्टर याद किया था, 7 चैप्टर के मैंने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया और हर लिख के आया, मुझे उतने मार्क्स। और अपने आप को 7 चैप्टर के वेटेज वाइज अपना कैलकुलेशन निकालो। अगर आप 7 के 7 चैप्टर के सब कुछ लिख के आ पा रहे हो तो भाई आप बोर्ड एग्जाम फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। पूरी तरह से फोड़ के आओगे गाइस, पूरी तरह से। खुद को, मैंने बोला खुद को इसी तरह से आपको चेक करना है। एंड गाइस, यहाँ वहां किसी और को किसी के साथ कंपैरिजन मत करो, किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। बाकी चीजों के पीछे भागना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागना, ये भागना, ये सब 15 जैन के बाद का काम है गाइस। अभी भी आपके पास उतना टाइम है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के अगर आप 5-5 6-6 चैप्टर भी करते हो तो गाइस बहुत इनफ है, इनफ है। मतलब खुद से फिर इसके बाद ये करने का देन, क्योंकि 5-6 चैप्टर आप कर लिए हो तो आपका पास होना और स्कोर बढ़ना पूरा हो चुका है। फिर हम इंपॉर्टेंट क्यों भागेंगे, और इंपॉर्टेंट भी हर जगह से इंपॉर्टेंट मत उठाओ। पहले ये देखो गाइस कि भाई जो बंदा इंपॉर्टेंट दे रहा है वो सच में वो इंपॉर्टेंट के लायक है कि नहीं, कितने सालों से इंपॉर्टेंट दे रहा है वो। तो ये सभी चीजों को एनालाइज करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। और हम जब भी क्वेश्चंस को देते हैं तो हमें इतने साल चीजों को हो गया करवाते हुए, हम हर चीजों को बारीकी से एनालाइज करते हैं कि सच में ये 8 साल पहले ये क्वेश्चंस किस तरह से था, इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ और किस स्टेप्स में इसको चेंज किया गया। ये सभी चीजों को देख के देन हम बच्चों के सामने वो चीजें रखते हैं। इसीलिए गाइस, आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इन चीजों को आपने इधर उधर कुछ भी करके कुछ भी उठा के स्टार्ट किया तो। और वही पिछले साल भी हमने समझाया था, केमिस्ट्री का पेपर बच्चे दे के आए थे। जो भी आपके आजू बाजू में सीनियर होंगे उनसे ये बात जाके पूछना। मैं अकेला खड़े होकर बोल रहा था कि भाई ये गलती मत करो मत करो मत करो, और बच्चे सुनते नहीं थे। और लास्ट में केमिस्ट्री का पेपर दे के आए, बहुत बच्चे रो रहे थे, मेरे नीचे आके कमेंट कर रहे थे कि सर आपने सही बोला था, सही बोला था, सही बोला था। मतलब आप बोल के क्या मतलब है, उस समय समझाया था तो समझे नहीं। वही अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, आप गलती मत करना गाइस। जो सर ने बताया कि ये 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हो आप, ये 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम नहीं है, समझ में आ रहा है। और दोनों जगह पढ़ने और खुद पढ़ने और पढ़ाने का तरीका और साथ में क्वेश्चंस को एनालाइज करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो शायद मेरी बात समझ में आए। साथ में गाइस, आरसीसी बैच बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, हमारा सिलेबस अब इसमें जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर अभी भी जुड़ोगे तो आपको जो पीछे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ ही डिटेल लेक्चर भी मिल जाएगा, जिससे आपको बस एक टारगेट रहेगा। और हमारे आरसीसी बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गाइस, बहुत सारे जगह जब बैचेस लिया जाता है तो उसमें आधा भाषण ही दिया जाता है। लाइव लेक्चर में हमने एक स्टेप्स फॉलो किया है कि वीडियोस को जितना कम टाइम में रखेंगे बच्चों को रिवीजन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, रिवीजन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल तो ऑलरेडी है, तो ये हमारे सबसे बड़ी खासियत है कि 2-2 3-3 वीडियो के अंदर आप पूरे के पूरे अपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हो। ओके, तो आरसीसी बैच से जरूर जुड़िए। और राहुल सर ने सीईटी का मैथ का पूरा राहुल सर खुद सीईटी का लेने वाले। मैं बोल रहा हूँ भाई, ऐसे बंदे से पढ़ो मैथ जिसने इंजीनियरिंग में खुद ढंका बजा के रखा है, और इंजीनियरिंग के किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछो आपको नाम पता चल जाएगा। इसलिए बोलो ऐसे ही टीचर से सीईटी पढ़ोगे, आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हेल्प होगा। तो सीईटी का कोर्स ऑलरेडी हमने लॉन्च किया है, अभी अगर आप जुड़ोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा गाइस। तो और अपना, क्योंकि सीईटी का बैच तो, क्योंकि अभी आरसीसी बैच से जुड़ जाओ, राहुल सर जो मैथ के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उनको समझ लो। समझने के बाद जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उसके 3 दिन के बाद सीईटी की बैच चालू हो जाएगी, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। पर सीईटी के बैच हमने अभी लॉन्च कर दिया है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।